अपने पति को मारकर उसी बेड के नीचे दफन कर दी जिस बेड पर वो सोती थी। जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के अभयचंद गांव में हम हैं इस वक्त, और जो पिता हमारे साथ बैठे हैं इनके लड़के थे विजय चौहान, जो मुंबई रहते थे। मुंबई के नाला सोपारा में अपनी पत्नी को भी लेकर गए थे, और जिस घर में रहते थे वो जो घर खरीदे थे, जो ज़मीन खरीदे थे, अपनी पत्नी के नाम से खरीदे थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि विजय अपनी पत्नी से कितनी मोहब्बत करते थे। और उसी पत्नी ने अपने पति को मारकर उसी बेड के नीचे दफन कर दी जिस बेड पर वो सोती थी। पिताजी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। ये खबर आपको कब मिली कि विजय चौहान के साथ ऐसा कुछ हो गया? हमें मिला 4 दिन के बाद, परसों मिला था। परसों? हाँ, जब लड़का लोग हमारे खोजने गए, कहाँ भैया कहाँ हो गए, कमाने गए हैं। अच्छा, कौन आपकी बहू कहती थी? हाँ, वो लोग को बहका के चला जाते थे। हमारे 4 लड़के थे ना, दूसरा नंबर को मारा वो। तो वो आया तो रूम पे देख लिया, वो मोनू से फंसी थी, वो बात करती थी फोन से। अच्छा, आपकी बहू? मोनू? मोनू कहाँ का रहने वाला है? वो बिहार का है। बिहार का? हाँ। अच्छा, आपके जो आपकी बहू, आपके बेटे रहते थे, उससे कितना दूर रहती थी? एकदम सटा रूम है। अच्छा, अगल बगल में ही मोनू रहता था? अगल बगल से एकदम वैसे है। अच्छा, तो मोनू से वो बातचीत करती थी? हाँ, बात वो देख लिया, काम पर था, देख लिया तो मोबाइल दोनों छोड़ लिया, मारा 2-3 हाथ, मार और के मोबाइल फोड़ दिया। मोबाइल फोड़ के वो चला गया। और आया शाम को, पता नहीं वो कहीं रुकता था ही नहीं, कहीं मारता भी तब भी वो आके रूम पे सोता था वो। लेकिन वो आया, उसको रात में कुल प्लान बना के मोनू को लेके, अपन प्लान 2-4 जने के लेके अपन कब का किया, कब गड्ढा खोदवाया, कब का किया ऐसे। तो लड़का लोग हम लोग हेरते हेरते परेशान हो गए। परेशान हो गए तो कहे न तक पान वाला था नाके पर, कहा तुम्हारी बहू आई थी, तुम्हारी भाभी आई थी दुकान पे बेगारी मिस्त्री खरीदने के लिए। अच्छा, मजदूर लेने? हाँ, मजदूर लेने को डग्गा ढाकने के, लादी लगाने के लिए। अच्छा। तब तब उन लोग को चटकना लगाई, लगता है कुछ रूम में गड़बड़ है। तो रूम पे गया तो देखा था लादी छोटी वाली लगी थे, जितना गाढ़ा था उतना 2x2 का लादी, 3 ठे लादी बैठे थी। अच्छा, लादी मतलब टाइल्स? हाँ हाँ, वहाँ लगभग टाइल्स से वो बड़ा वो बोला थे। अच्छा। उसको कोटा लादी बोला थे। हाँ, तो वो गया, तो उन लोग तो शंका हो गया, तो उन लोग आया था तो वो के शंका हो गया, तो अपन 1 दिन पहले अपन निकल के चली गई, ले हुए कि भाग के गई अपना लड़के के लिए, छोटा वाले के ले गई अपना। अच्छा, मोनू के साथ जिससे वो प्रेम करती हाँ, थी? उससे भाग निकल गई। अच्छा, मोनू से कब से इन लोगों का, आपकी बहू का अफेयर था? कब से बातचीत इन लोगों की होती थी? वो तो जब यहाँ से गया है, जब ये बैंक का काम, हमारा लड़का थोड़ा वो कम पढ़ा था। अच्छा। हाँ, वो कम पढ़ा था, लेकिन जानकारी उसके बहुत थी, लेकिन कैसे उगड़वा, उससे दोस्ती बना लिया था मोनू से। अच्छा। वह मोनू दोस्ती में वो साला ऐसा काम कर किया। अच्छा, यानी आप बता रहे हैं कि आपके बेटे जो थे विजय, वो कम पढ़े लिखे थे, तो मोनू से हेल्प लेते थे? कोई जरूरत पड़ती थी, पढ़ने लिखने की जरूरत पड़ती थी कुछ, तो हम तो मदद ले वैसे समझ ला। तो लेते लेते उसको पूरा जानकारी, बैंक में कहाँ पैसा डालते हैं, नाला सुपारा कहाँ डालते हैं, ATM ओकर धीरे धीरे औरत के लेके तोड़वा के, कैसे कैसे सिम बदलवा के, कैसे कैसे 16 लाख रुपया लेके, तब को जब हाथ में कुल हो गया तब भाग लिए अपना। अच्छा, सब कुछ जो भी पैसा वैसा था सब ये लोग खुद हड़प लिए, उसका ले लिया, अपने अकाउंट में कर लिए, उसके बाद फिर घर से भाग ली, ओके तोपवा भाग ली। अच्छा, ये जो विवाद हो आपके बहू और आपके बेटे में, कब से विवाद होता था? कब आपके बेटे को कब पता जब बम्बई गए तब से होता था। यानी शुरू से ही वो मोनू के संपर्क में आ गई आपकी बहू? हाँ, शुरू से ही? हाँ। कुछ दिन बाद ही वो मोनू के संपर्क में आ गई? तो इसलिए वो महीना में 2 महीना में एकदम मारे जरूर उन्हें। हाँ। जब गलत देखा तो मारे जरूर। ये हम लोग से कभी नहीं बताया, बहू ऐसे करती है वैसे करती है, कबो नहीं बताया। अच्छा, विजय ने कभी नहीं बताया कि पिताजी ये पत्नी हमारी इस तरीके के संबंध में किसी से? कभी नहीं बताया? कभी नहीं बताया। आप मतारी सबने भले बताया होगा, लेकिन हमसे नहीं बताया, बाबू ऐसे वैसे कुछ नहीं बताया होता तो हम लोग को कौन उपाय करता ना, उसके माँ बाप के बुलाता है, अपन लड़की ले आ जाओ, तुम्हारी लड़की हमारी कसम नहीं है, लेकिन बताया नहीं, अपना कुल अंदर दुख लेके अपना झेलते रहा। देखिए, आज वो पिता उन चीज़ों को बताते हुए अफसोस कर रहे हैं कि शायद अगर मुझसे बताया होता मेरा बेटा, तो उन चीज़ों पर हम लोग रोक लगाते, कोशिश करते, बातचीत करते अपने बेटे के ससुराल में कि अपनी बेटी को समझाओ। कितने दिन से लेकर गए थे वो यहाँ से आपकी बहू को, आपके बेटे? वह शादी हुआ था, समझ लो 3-4 महीना यहाँ थी, तब वह लेके आ गया, तो वो अकेले जा रहा था, तो ये के चाहन के लिए हम कहा अकेले जाएगा नहीं, हम कहे
का करी घरे करे धरे वाले है न अपन संगे लिया जा अपन तुम्हारी 2 रोटी बना के देबो करे। उसके साथ लगा दिया। तो वो जाते जाते मेरे रहते मनबड़ हो गई कुल जब उसके नाम कुल करे जा तो मनबड़ हो जाए बाजार हाट अकेल जाए अपन कुरे अपन साजी सब्जी लेके आवे उन खाली कमाए के आवे बस कमाए के आवे जौन पैसा वैसा ज्यादा उदा रहा है तो अपन जमा कर दें जौन भाजी तरकारी भरे पैसा लग जाए है ना। जब जब कुल पैसा था उन्हीं में डालत रहा है। अच्छा जो घर वो उनका वहाँ आपका अपना घर था हाँ, खरीदे थे हाँ, आपकी बहू के नाम से। हाँ बहू का क्या नाम है आपके? चमन चमन चौहान। हाँ अच्छा तो उसी के नाम से वो संपत्ति बना रहे थे वहाँ पर। हाँ, हम लोग के नाम से नहीं लिया ना। अच्छा जब वो अपनी पत्नी के नाम से लिए तो आप लोगों को पता चला तो आप लोगों ने कुछ कहा नहीं कि बेटा सब सारे भाई कमा रहे हो या हम लोग माँ बाप है तुम पत्नी के नाम से काय बाबू कतौ ले जाएंगे सब भाई हैं सबके मिलजुल के ब्याह शादी करेंगे। हम लोग कैसे बताया काय हम कहीं नहीं जाएंगे बाबू हम तो पैसा धर रहे हैं अजय औरत नाम है अपने नाम रखी तोरे नाम रखे है पैसा बस ऐसे लड़का बोले। मतलब आपके बेटे को भरोसा था कि मैं हमारी पत्नी ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ ऐसा सब कुछ अपना ही अपने परिवार का है उन्हें ये लगा था। यह बात है। 6 फीट बता रहे गड्ढा खोदी थी अंदर वहाँ बेड के नीचे। हाँ अच्छा उसी बेड के ऊपर वो रहती भी वहीं मारने के बाद वहीं रह रही थी। पता न कैसे उसका बड़ा करेजा था कैसे रहती थी कैसे नहीं रहती थी अब ये कुछ दिक्कत है भैया। तो फिर कब वो चली गई वहाँ से फरार कब हुई? वही कहा था ना जब बेड में टाइल्स उस लगवाया तो उन लोग को मालूम हो गया। मालूम हो गया भाई इन लोग अब तो हमारा पकड़ा जाएंगे तो अपन निकल ले रात में अपना। छोटा लड़का दौड़ जाता पूछता था तो वो बोलता है गहन कमाने गए उसको बोला 23 ताव से तो उसको भी तगवाई गई। अच्छा तो अपन चला आया तो तब इन लोग को तो पान वाला बताया मिस्त्री लग गया था ये टाइल्स लगवा तब इन लोग के शंका हुआ रूम में है लगता है। कितने बेटे हैं आपके? हम लोग 4 बेटे। 4 विजय को लेकर 4 थे। हाँ विजय को लेकर 4 बाकी सारे बेटे वहीं रहते हैं आपके? हाँ वहीं रहते लेकिन वो रूम लिया था इन लोग रूम नहीं लिया था इन लोग भाड़े में रहता था लंबे रहता था। अच्छा क्या काम करते थे विजय? यह घर और ये पतरा जोड़ते थे दीवार वाले घर बनाते थे। हाँ घर बनाने का काम करते थे। अच्छा लड़के उड़के भी हैं उनके बच्चे? हाँ लड़के बच्चे हैं ना। कितने बच्चे हैं विजय के? विजय के एक बाद में पैदा हुआ था खत्म हो गया बड़ा वाला है। अच्छा बड़ा वाला है। कितना उम्र होगी बेटे की? 4 साल होगा। अच्छा 4-5 साल है ना। अच्छा ना 4 साल। अच्छा वो बेटा भी कभी अभी विजय की माँ बता रही थी कि वो बच्चा भी कभी देखा था मोनू के साथ बताया था पापा से? हाँ वो बताया था पापा को बताया वो चला जाता काम में बहुत मारती थी झापड़े लेकिन हम लोग से नहीं जब हम लोग पूछता था तब बताती है मम्मी मारती है लेकिन क्या करिए अब मजबूर हम लोग ये क्या बताइए। अच्छा कहाँ है बच्चा? वो बच्चा लेके भागी है ना। लेकर भागी है फरार है। अच्छा जब आपके बच्चे की डेड बॉडी मिली आपके लड़के की विजय की उसके पहले वो फरार हो चुकी थी? हाँ फरार हो चुकी थी। वो फरार हो चुकी थी। और जब आपके बेटे पूछने जाते थे तो उनको गुमराह करती थी कि कमाने गए हैं काम से गए हैं रुक गए हैं ऐसा कुछ कहती थी। हर बार कहती थी। क्या चाहते हैं पिताजी आप? क्या इंसाफ किस तरीके का इंसाफ? जैसा हमारा लड़का खत्म है वैसे वो नुक खत्म करना चाहिए। हमें पैसा कौड़ी नहीं चाहिए बस जान के बदला जा। अच्छा आपको लग रहा है कि उसमें मारने में आपकी बहू के अलावा और लोग भी शामिल हैं? बिना अकेले तो कहीं नहीं पाए होगी 2-4 जन के तो लेके तभी काम किया है ने। उसको 4 जन को उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था हमारा लड़का उसको कुछ खिलाया है लगता है खाना वाना पानी वानी पिलाया है वो जब बुत हुआ तब इन लोग काम किया है। अच्छा आपका बेटा जो विजय था कुछ नशा वगैरह करता था? कुछ एक नशा नहीं करता था बलूक बड़ा वाला थोड़ा बहुत पी लेता था लेकिन वो नशा कभी नहीं करता था। वो नशा तम्बाकू तक सूती गुटखा कुछ नहीं खाता था। कमा निकल जा रूम से तो कम 1000 1200 1500 कमाए के तभी लौटता था। तब विवाद अक्सर इन लोगों के बीच में होता था उसी चीज को लेकर? हाँ कभी तुम उसके साथ अफेयर में हो इसी चीज को लेकर? हाँ वही बोल रहा हूँ ना कभी हो जाता था वही शंका में हुई। पोस्टमार्टम हुई कि नहीं? वो हो गया है अभी कागज वही उसका नहीं। अच्छा वही अंतिम संस्कार मुंबई में करेंगे? हाँ वही करेंगे जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या करेंगे कुछ बचा ही नहीं थोड़ा बहुत बचा था तो उसमें क्या करेंगे। अच्छा वो 2 तारीख से लापता थे ना आपके बेटे? 2 तारीख से? हाँ 2 तारीख लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था ना 2 तारीख से। लेकिन आपके जो बेटे थे वो ढूंढ रहे थे पूछ रहे थे कहाँ है किस काम से गए हैं पूछ रहे थे? हाँ वही पूछ रहे थे।
लेकिन बहकाते चली गई अच्छा, यहाँ गए बेड के कहाँ? नीचे कौन देखा था कि टाइल्स अलग अलग टाइल्स लगी, कैसे ये लोगों को आशंका होती है जब ये भाग गई थी इसलिए या फिर किस वजह से? नहीं तो भाग गई थी तो तब उन लोग गया ना, जब शंका उन लोग के ये हुआ जब नाके पर आदमी गए अच्छा हाँ टाइल्स लगवाने के लिए। अच्छा तब ये टाइल्स उस लगवा ले, तब उस वजह से इन लोग को शंका हुई कि पान वाला बताया, तभी वो भाग ले। अच्छा अच्छा तब ये लोग घर में फिर ढूंढने लगे, उन चीजों को देखने लगे कि आखिर हाँ। हो सकता है टाइल्स कहाँ लगी है, टाइल्स क्यों लगाई है। वही बात ना, छोटा लादी था और बड़ा लादी कहाँ से आग लग गया इसमें। फर्श पर टाइल्स लगी हुई थी और जो टाइल्स की साइज थी वो अलग साइज थी, जो टाइल्स बाद में लगा गई उसकी साइज अलग थी और इसी आधार पर शक हुआ और शक के आधार पर वहाँ खुदाई की जाती है। फिर खुदाई के दौरान शव मिलता है विजय चौहान का, फिर वो तमाम सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि आखिर विजय चौहान को किसने और क्यों मारा। हालांकि जब तक वो पकड़ में नहीं आएगी इनकी बहू और जिसके साथ अपने प्रेमी के साथ फरार हुई है, तब वो सारी चीज़ें सच सामने आ जाएंगी किस वजह से और कौन कौन लोग विजय चौहान को मारने में शामिल हैं। अभी तक की जो बात है अभी तक तो लोग ये समझ रहे हैं कि उनकी बहू और प्रेमी हो सकता है, लेकिन उनके पकड़े जाने के बाद वो सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी कि विजय चौहान को मारने में किन किन लोगों का हाथ है।